नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, वो एसएससी का हो या फिर रेलवेज़ का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए। मैं 10 ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज बात करूँगा जो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये 10 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं इन टॉपिक्स में से। मैं अभी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिया है, क्वालिफाई भी किया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 10 टॉपिक आपको बताऊँगा जो आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला टॉपिक जो है वो मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉजेज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो मैं ये कहीं नहीं कहूँगा कि सारे क्लॉजेज़ आपको पढ़ लेने होंगे। ज़्यादातर 15 से 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज़ होते हैं जो आप अगर याद कर लें तो क्लॉजेज़ में से आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर हम मुख्यमंत्री बोलें या फिर राज्यपाल बोलें, इवन जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं या फिर लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये कितने नंबर में होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर्स, राज्यसभा के कितने मेंबर्स, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं और इनके पावर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, इनका एज कितना होना चाहिए मिनिमम इन सब पदों में जाने के लिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा समिट्स मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया इन्वॉल्व होता है। जैसे G20 कह लीजिए, अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया G20 का चेयरमैन है, या फिर ब्रिक्स कह लीजिए, SCO कह लीजिए। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी है, जैसे G7 जैसे समिट्स। तो इनका ये समिट कहाँ पे हो रहा है और उसके डेट्स क्या हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। अभी आता हूँ डिफरेंट हेडक्वार्टर्स पे। जैसे हमारा यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर यूनिसेफ हो गया, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, कौन से देश पे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। या फिर यूनाइटेड नेशंस को छोड़ के कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में फेमस है, उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो भी आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। ये गया चौथा चीज़। पांचवा चीज़ मैं कहूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में जैसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गया, या फिर किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट का वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का जो ईयरली इवेंट होता है, जैसे टेनिस का विंबलडन हो गया या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। तो ऐसे स्पोर्ट्स का इंडिविजुअल इवेंट हो या फिर मल्टी स्पोर्ट कोई इवेंट हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है कि मेडल टेबल में टॉप 3 कौन सा देश रहा था, इंडिया का पोजीशन कैसा था, या और इंडिया के किसी एथलीट ने अगर मेडल जीता हो तो उसका नाम और कौन से स्पोर्ट में जीता, ये आपको ख्याल रखना है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक नाम दे दिया आपको, ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताऊंगा, अभी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आ रहा है डांस फॉर्म्स को लेके। डिफरेंट स्टेट्स के जैसे डांस फॉर्म्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे भांगड़ा हो गया पंजाब का, असम में बिहू। तो डिफरेंट स्टेट्स के जो डांस फॉर्म होते हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, जैसे केमिस्ट्री में एक चीज़ होता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में उस कोई भी जो मेटल होता है या फिर नॉन मेटल होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, या फिर उसका आयनाइजेशन चार्ज कैसा है, उसका आकार कैसा है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं, इनमें से भी आ जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं हिस्ट्री में आपको बताऊं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा हुआ था, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, दांडी मार्च हो गया, ऐसे जैसे इवेंट ये किस हमारे फ्रीडम फाइटर ने इसमें नेतृत्व किया था, कौन से साल में हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, कोई वर्ल्ड फेमस या फिर हमारे इंडिया में फेमस कुछ वर्स हुआ हो तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। या फिर जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे डिनास्टीज़ रहे हैं या फिर सुल्तनेट्स रहे हैं, जैसे मुग़ल बता लीजिए, या फिर बाद में हमारे जो डिफरेंट एम्पायर्स हुए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके सबसे सफल राजा कौन थे, इसका कैपिटल कहाँ पे था, इसके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। करंट अफेयर्स में एक और चीज़ आता है जो वर्ल्ड फेमस जो प्राइजेस होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया या फिर ऑस्कर्स हो गया, पुलित्ज़र प्राइज़ हो गया, ये सब प्राइज़ कौन से टॉपिक में या फिर कौन से सब्जेक्ट में किसको मिला है, इसका भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। अभी एक और चीज़ आता हूँ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स पे। इम्पॉर्टेंट पर्सन्स में सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा तो पॉलिटिकल पर्सन्स अगर बोले तो जैसे सेंट्रल मिनिस्टर्स कौन हैं, या फिर बोले कि चीफ मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टेट्स के कौन हैं, या फिर जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं जैसे राष्ट्रपति या फिर डिफरेंट स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं इनके नाम, चीफ जस्टिस का नाम, हमारा जो 3 आर्म्ड फोर्सेस है उसके प्रधान कौन हैं, हमारा DRDO जैसे हो गया, DRDO का चीफ कौन है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, ये जो टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं तो इनके हेड कौन है, या फिर किसके पास इसका चार्ज है, कोई मिनिस्ट्री हो गया, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। कोई वर्ल्ड फेमस कंपनी हो गया, जैसे गूगल हो गया या फिर एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे वर्ल्ड फेमस जो कंपनीज़ होते हैं इनके जो CEO हैं या फिर हेड हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। अभी डिफरेंट एग्ज़ाम्स में मैंने एक चीज़ देखा है कि कल्चरल पर्सन के बारे में भी पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोमिनेंट सितार प्लेयर हैं या फिर तबला प्लेयर हैं, तो ये कल्चरल पर्सन, या फिर एक आपको कोई डांस फॉर्म, जैसे मैंने पहले बताया डांस फॉर्म बता दिया, तो उनके जो प्रोमिनेंट डांसर्स हुए हैं तो इनके बारे में भी आपको ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। तो यही सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से कॉमन मिल जाएंगे। तो आप जैसे जीके में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उनके साथ ये जो टॉपिक्स मैंने बताई ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स में से आपको कॉमन मिलना ही है। आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दिया ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।